सभी को नमस्कार। हम कर रहे थे आय और रोजगार वाली यूनिट। पिछले टॉपिक में हमने समझा था अभावी मांग क्या है और अत्यधिक मांग क्या है। एक बार आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं अभावी मांग और अत्यधिक मांग का मीनिंग क्या था। पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से जितनी कम है उसे हम अभावी मांग कहते हैं। और अत्यधिक मांग क्या है? पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग समग्र पूर्ति से जितनी ज़्यादा है उसे हम अत्यधिक मांग कहते हैं। पूर्ण रोजगार याद रखें, शब्द जो सबसे पहले लिखा जाना है वो पूर्ण रोजगार लिखा जाना है। अभावी मांग में मांग कम है समग्र पूर्ति से, और अत्यधिक मांग में समग्र मांग ज़्यादा है समग्र पूर्ति से। इसका मतलब जब भी अभावी मांग है तो इस समस्या को दूर करना हो तो मांग को बढ़ाया जाएगा ताकि अभावी मांग की समस्या दूर हो जाए। इसी तरह से अत्यधिक मांग हो कभी देश में तो ऐसे उपाय किए जाएंगे कि मांग गिर जाए ताकि अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाए। आज हम यही करने जा रहे हैं कि देश में अगर अभावी मांग है तो उसे कैसे दूर किया जाता है, या अत्यधिक मांग है तो कैसे दूर किया जाता है। दो तरह के उपाय होते हैं। किसी भी देश में दो तरह के उपाय अपनाए जाते हैं अभावी मांग और अत्यधिक मांग को दूर करने के लिए। पहला उपाय है राजकोषीय उपाय या राजकोषीय नीति। राजकोषीय उपाय में याद रखें सरकार की आय और व्यय संबंधी उपाय। राजकोष का मतलब सरकार की आय और सरकार का व्यय, उससे संबंधित जो भी नीति में परिवर्तन किया जाता है उसे हम राजकोषीय नीति नाम से पुकारते हैं। अब अभावी मांग है। सोचिए, सरकार की आय का मुख्य साधन क्या है? सरकार की आय का मुख्य साधन टैक्सेस है ना। राजकोष सरकार की आय का साधन, ज़्यादा टैक्सेस है। अब देखिए, जब अभावी मांग है तो मांग को बढ़ाना है। सरकार क्या करेगी? टैक्सेस को गिरा देगी। दो प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सीधा सीधा जिस व्यक्ति पे लगाए गए उसी को सहन करने पड़ते हैं, और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? जो लगाए किसी और पर जाते हैं, सहन किसी अन्य व्यक्ति को करने पड़ते हैं। सभी वस्तुओं पर जो टैक्स लगते हैं वो अप्रत्यक्ष कर हैं। जो हमारी आय पर, संपत्ति पर, लाभ पर जो टैक्स लगते हैं वो प्रत्यक्ष कर होते हैं। अब यदि अभावी मांग है तो क्या होगा? सरकार प्रत्यक्ष करों को गिरा देगी। प्रत्यक्ष कर गिरेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह से जब भी अभावी मांग हो तो अप्रत्यक्ष कर भी कम किए जाएंगे। अप्रत्यक्ष कर कम हो जाएंगे तो वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी। कीमतें गिरेंगी तो फिर मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। यानी जब भी अभावी मांग है तो टैक्सेस को गिराया गया। जब प्रत्यक्ष कर गिराए गए तो आय बढ़ी तो मांग बढ़ी, अभावी मांग दूर हो गई। इसी तरह से अप्रत्यक्ष कर गिराए गए तो कीमतें गिर गई तो मांग बढ़ गई, अभावी मांग की समस्या दूर हो गई। राजकोषीय उपाय में अब आता है व्यय संबंधी उपाय। सरकार व्यय कैसे करेगी कि अभावी मांग दूर हो? अभावी मांग को दूर करना हो तो सरकार व्यय को बढ़ाएगी ताकि जनता के पास पैसे पहुँचे। जब भी सरकार खर्च बढ़ाती है तो पैसा जनता के पास ही तो पहुँचता है। तो जनता के पास पैसा पहुँचेगा तो जनता की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, अभावी मांग की समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह से अगर अत्यधिक मांग हो तो राजकोषीय नीति के लिए क्या किया जाएगा?
टैक्सेस को क्या करेगी फिर सरकार? मांग ज़्यादा है, मांग को गिराना है, अत्यधिक मांग में मांग ज़्यादा है, इसको गिराना है। तो सबसे पहली चीज़ सरकार क्या करेगी? प्रत्यक्ष करों को बढ़ाएगी। प्रत्यक्ष कर बढ़ेंगे तो लोगों की आय गिर जाएगी, आय गिरेगी तो मांग गिरेगी, मांग गिरेगी तो अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। इसी तरह से अगर अत्यधिक मांग है तो अप्रत्यक्ष कर भी क्या किए जाएंगे? बढ़ाए जाएंगे। अप्रत्यक्ष कर बढ़ाए गए तो कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो मांग गिर जाएगी, मांग गिरेगी तो अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। अब व्यय के लिए क्या करेगी सरकार? अगर अत्यधिक मांग है तो सरकार अपना खर्च कम कर देगी ताकि जनता के पास कम पैसे पहुँचे। जनता के पास कम पैसे पहुँचेंगे तो क्या होगा? मांग गिरेगी, मांग गिरेगी तो अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। तुमने क्या समझा? अभावी मांग थी तो सरकार ने टैक्स गिराए, व्यय बढ़ाया, समस्या दूर हो गई। अत्यधिक मांग है तो सरकार ने टैक्स बढ़ाए और अपना व्यय गिराया। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने हेडिंग डाल के व्याख्या लिखनी है स्टेप बाय स्टेप कि अत्यधिक मांग का पेपर में प्रश्न आया, अत्यधिक मांग है, करों में क्या परिवर्तन किया जाए। तो पहले आप प्रत्यक्ष कर बताएंगे, फिर आप अप्रत्यक्ष कर बताएंगे कि प्रत्यक्ष कर को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? लोगों की आय गिर जाएगी, आय गिरेगी तो मांग गिरेगी, मांग गिरेगी तो अत्यधिक मांग की समस्या दूर हो जाएगी। तो सब बच्चे 3 नंबर का प्रश्न आए, 6 का है तो स्टेप वाइज लिखें। 1 नंबर का है तो एक लाइन में लिखते हैं कि प्रत्यक्ष करों को अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाया जाए तो अत्यधिक मांग दूर होगी। ठीक है, क्लियर?